जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जैसलमेर बॉर्डर से जासूस पकड़ा। गणतंत्र दिवस से कुछ घंटे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने जैसलमेर से एक संदिग्ध युवक को हिरासत में ले लिया। सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के संकेत मिले हैं। युवक बॉर्डर एरिया में ई मित्र चलाता था। आरोप है कि वह पाकिस्तानी महिला हैंडलर के संपर्क में था और हनी ट्रैप में फंसकर सामरिक महत्व की जानकारी साझा की है। एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में निकाली 20 किलोमीटर लंबी तिरंगा ट्रैक्टर रैली। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में हजारों किसानों ने सैकड़ों ट्रैक्टरों पर तिरंगा लहराते हुए अनूठा और शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया। किसानों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकालकर अपनी मांगों को लोकतांत्रिक और अहिंसक तरीके से सामने रखा। करीब 20 किलोमीटर लंबी इस ट्रैक्टर रैली में लगभग 500 ट्रैक्टर शामिल हुए। 27 जनवरी को बंद रहेंगे बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के संयुक्त संगठन यूनाइटेड फोरम ने 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इसके तहत बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ के बैंकों में भी हड़ताल रहेगी। बैंकों में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह करने की मांग की जा रही है। संयोजक पदम कुमार पाटोदी ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से उठाई गई मांग पर 7 दिसंबर 2023 को हुए समझौते के बाद नोटिस देने के बाद भी सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। इसके चलते यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल का ऐलान किया है। जयपुर में शव को दफनाने को लेकर विवाद। जयपुर के प्रताप नगर इलाके में रविवार दोपहर एक बुजुर्ग के शव को दफनाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि कब्रिस्तान पहुंचे शव को बिना दफनाए वापस घर लौटना पड़ा। मृतक के परिजनों का आरोप है कि विवाद के बावजूद प्रताप नगर थाना पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे नाराज परिजनों ने थाने पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्क की जमीन है, उसमें काफी सालों तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। गहलोत बोले, सरकार डरे नहीं, OMR शीट गड़बड़ी की जांच करवाए। पूर्व CM अशोक गहलोत ने OMR शीट में गड़बड़ी के मामले में CM भजनलाल शर्मा के बयान पर तल्ख पलटवार करते हुए अब जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। गहलोत ने सोशल मीडिया पोस्ट करके CM पर OMR शीट गड़बड़ी की जांच केवल 2023 तक सीमित रखने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। गहलोत ने दावा किया कि CM और सरकार जांच एजेंसियों पर 2025 से 26 की भर्तियों की जांच नहीं करने का दबाव बना रहे हैं। राजस्थान के 23 जिलों में बारिश ओलावृष्टि का डबल अलर्ट। राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ 26 जनवरी से सक्रिय हो गया है, जिसका सर्वाधिक प्रभाव 27 जनवरी को देखने को मिलेगा। इस दौरान प्रदेश के कई संभागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश, तेज हवाएं और कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया कि इस पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग के कुछ भागों में मौसम बदलेगा। इन क्षेत्रों में तीव्र मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। साथ ही कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। इसको लेकर मौसम विभाग ने डबल अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों में 27 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ का सबसे अधिक प्रभाव रहेगा। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट वाले जिले अजमेर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, पाली और नागौर जिलों में बारिश ओलावृष्टि को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। डोटासरा और जूली की जुगलबंदी राजस्थान की राजनीति में हमेशा से चेहरों का बड़ा महत्व रहा है। पिछले 2 दशकों तक जहां कांग्रेस की राजनीति अशोक गहलोत और सचिन पायलट के इर्द गिर्द घूमती रही, वहीं अब रेगिस्तानी राज्य के सियासी गलियारों में एक नई पावर जोड़ी की चर्चा जोरों पर है। गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली, चाहे वह मतदाता सूची SIR में गड़बड़ी के आरोप लगाकर भाजपा को घेरना हो या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी कराना, डोटासरा और जूली की जोड़ी ने राजस्थान कांग्रेस में अपना दबदबा साबित कर दिया है। राजस्थान में यहां अतिक्रमण हटाने पहुंचे 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी और कर्मचारी तो मच हड़कंप। बारां शहर के मांगरोल बाईपास रोड पर रविवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब नगर परिषद का अतिक्रमण रोधी दस्ता मई पुलिस जाब्ते के पहुंचा। इस दौरान दस्ते ने यहां बनाए जा रहे 4 लेन रोड निर्माण कार्य में बाधक बने हुए शेष बचे करीब 1
दर्जन पक्के अतिक्रमण को हटाया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान 4 जेसीबी मशीन, 60 नगर परिषद के कर्मचारी तथा करीब 5 दर्जन पुलिसकर्मी मौजूद रहे। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुबह 6 बजे से 5 घंटे तक चली। यहाँ रोड के दोनों साइडों पर नगर परिषद के मास्टर प्लान के अनुसार मकान 4 से 8 फीट तक आगे बने हुए थे, जिन्हें तोड़कर ध्वस्त किया गया। इस दौरान मौके पर तमाशबीन लोगों की भीड़ जमा हो गई। जालोर में झा पंचायत समिति हटाने के विरोध में ग्रामीणों का आक्रोश। जालोर के झा पंचायत समिति को हटाकर उसके स्थान पर भादरुणा पंचायत समिति बनाए जाने के निर्णय के विरोध में ग्रामीणों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। मंगलवार को यह आंदोलन 28वें दिन में प्रवेश कर गया। इतने लंबे समय बाद भी कोई ठोस समाधान नहीं निकलने से ग्रामीणों में भारी रोष देखा गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने सांचौर विधायक जीवाराम चौधरी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया। आरपीएससी की शिकायत सरकार ने कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी। आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट 15 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया था। इसके बावजूद राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने भर्ती परीक्षा के पूर्ण परिणाम, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंक और मेरिट रैंक सार्वजनिक नहीं किए हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई के तहत भी आयोग ने सूचना देने से इनकार कर दिया। जयपुर में नाकाबंदी कर रहे पुलिसकर्मियों पर हमला। जयपुर में नाकाबंदी के दौरान तैनात पुलिसकर्मियों पर कार ड्राइवर ने हमला कर दिया। चेकिंग के दौरान रुकने का इशारा करने पर हमलावर ने पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाने की कोशिश की। साथियों को बुलाकर पुलिसकर्मियों की गिरेबान पकड़कर धमकाते हुए मारपीट की। डीएसपी विकास ढींदवाल सहित 4 पुलिसकर्मी डीजीपी डिस्क से सम्मानित। राजस्थान पुलिस में उल्लेखनीय एवं सराहनीय सेवाओं के लिए जिले के 4 पुलिस अधिकारियों व जवानों को महानिदेशक पुलिस, डीजीपी डिस्क एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। जयपुर में आयोजित समारोह में जयपुर रेंज आईजी ने इन जांबाजों को यह सम्मान सौंपा। सम्मान पाने वालों में चिड़ावा वृत्ताधिकारी डीएसपी विकास ढींदवाल प्रमुख रूप से शामिल हैं। उनके नेतृत्व में क्षेत्र में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की दिशा में किए गए कार्यों के लिए उन्हें इस प्रतिष्ठित मेडल से नवाजा गया। FSL में 28 पदों पर आवेदन की आज लास्ट डेट। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब बेहद नजदीक आ गई है। आयोग की ओर से जारी भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 28 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं, जिनके लिए अभ्यर्थी कल यानी मंगलवार तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें सहायक निदेशक DNA डिवीजन के 8 एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी DNA डिवीजन के 12, सेरोलॉजी डिवीजन के 3, नारकोटिक्स डिवीजन के 1, बायोलॉजी डिवीजन के 2 और केमिस्ट्री डिवीजन के 2 पद है। मंत्री खर्रा ने नगर पालिका भवन का किया शिलान्यास। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने रतनगढ़ में नगर पालिका के नवीन भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने इंडोर स्टेडियम, खेल मैदान, ड्रेनेज और विभिन्न विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया। यह कार्यक्रम सेठ भंवरलाल बुधमल दुगड़ राजकीय नेहरू स्टेडियम के इंडोर स्टेडियम परिसर में आयोजित किया गया। डीग में हिस्ट्री शीटर को हथियार के साथ गिरफ्तार। डीग पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अपराधी जितेंद्र उर्फ जीतू को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। शहर थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मारपीट, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित कुल 18 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। बीकानेर में सास बहू को डिजिटल अरेस्ट रखा। बीकानेर में एक बुजुर्ग समेत 2 महिलाओं को 3 दिन डिजिटल अरेस्ट रख 48 लाख रुपए की ठगी की। दोनों महिलाओं को 3 दिन तक ठगों ने टॉर्चर किया। इसके बाद 48 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए। मामला शहर के कर्ण नगर क्षेत्र का है। इन महिलाओं को 21, 22 और 23 जनवरी तक घर में डिजिटल अरेस्ट रखा गया। ठगों ने खुद को NIA का अधिकारी बताया और ठगी की। पिछोला झील में रात को दौड़ रही थी नावें। उदयपुर नगर निगम ने पिछोला झील में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले नाव संचालकों के खिलाफ
खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। आयुक्त के निर्देश पर अधिकारियों की टीम ने झील का औचक निरीक्षण किया तो पाया कि अंधेरा होने के बावजूद झील में नावों का संचालन हो रहा था, जिसके बाद नगर निगम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित फर्म की 5 नावों को सीज कर दिया। जोधपुर रेवाड़ी और हिसार रूट की ट्रेनों का संचालन शुरू। जोधपुर मंडल के यात्रियों के लिए राहत की खबर है। बीकानेर मंडल में चल रहे रेल दोहरीकरण का काम पूरा होने के बाद रविवार से जोधपुर से जुड़ी प्रमुख ट्रेनें फिर से शुरू कर दी गई हैं। इसमें हिसार, रेवाड़ी और दिल्ली जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं। जेडीए द्रव्यवती पर बनाएगा 10 पुलिया। जेडीए राजधानी के बीच से गुजर रही द्रव्यवती के किनारे आमने सामने बसी कॉलोनियों को कनेक्टिविटी का प्लान तैयार करेगा। 47 किलोमीटर लंबी रिवर पर विद्याधर नगर से सीतापुरा तक घनी आबादी क्षेत्र की कॉलोनियों को आने जाने के लिए पुलिया कलवर्ट का निर्माण होगा, ताकि एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़े और सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। अब जिन योजनाओं में रेरा पंजीकरण की जरूरत नहीं, वही भूखंड नीलाम करेगी। नगर परिषद हनुमानगढ़ नगर परिषद अब खुद की जिन आवासीय व कॉमर्शियल योजनाओं में रेरा पंजीयन की जरूरत नहीं है, उनमें ही भूखंड नीलामी करेगी। रेरा पंजीयन के अभाव में पट्टे जारी नहीं होने से लोगों को परेशानी हो और परिषद का रेवेन्यू भी प्रभावित नहीं हो, इसलिए अब यह प्लान तैयार किया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।